हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ग्राफिक्स। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फ्रेम टूल और क्लिपिंग मास्क बताया था। फ्रेम टूल में तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया था, लेकिन क्लिपिंग मास्क में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ रह गया है जो कि मैं और भी अच्छे से आपको बता सकता था, समझा सकता था। तो आज मैं इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको क्लिपिंग मास्क की सारी जानकारी दे सकूँ, वो भी डिटेल्स में, ताकि आपको क्लिपिंग मास्क फिर कभी समझने की ज़रूरत ना पड़े या फिर कहीं किसी कोचिंग में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सीधे फोटोशॉप पर चलते हैं। मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ पहले। इमेज ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये अभी ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे कुछ भी कलर नहीं है, ना बैकग्राउंड है कोई सा। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू लेयर लेके उसमें कलर फिल करके उसे बैकग्राउंड लेयर बना देते हैं। यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को अल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल होता है, तो मैं इस कलर को फिल कर देता हूँ और इसे इसके नीचे लेते आते हैं। तो अब देखोगे आप, इसका बैकग्राउंड आ चुका है। इसे मैं थोड़ा मूव करा के बीच में लेते आता हूँ। अब हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके बॉडी के पार्ट को किसी और कलर में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट लेयर है, मैंने लेयर वाले क्लास में बताया था। यहाँ ह्यू एंड सैचुरेशन पर क्लिक करते हैं हम आकर। अब आप इसे जिस तरह से मूव करेंगे देखेंगे आप, इसका कलर चेंज होता जा रहा है, इसके बॉडी का भी कलर चेंज हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपने जो बैकग्राउंड लिया था वो भी चेंज हो रहा है। अगर सपोज़ आप इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड लिए होते, कोई नेचर का बैकग्राउंड लेते या फिर किसी रोड का जो भी आपको लगाना होता है इसके पीछे वो लेते, तो ये तो सारे पर इफेक्ट करता है एक साथ ही। तो यहाँ पे भी हम एडजस्टमेंट लेयर के साथ भी हम क्लिपिंग मास्क का यूज कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर से कर लें, ये मैं दिखाता हूँ आपको, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क, या एक ऑप्शन हमारे पास और है, अल्ट प्रेस करेंगे और इस पर यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे उसका कर्सर चेंज हो जा रहा है। मैं यहाँ फिर से दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ पे नॉर्मल है, जैसे ही मैं अल्ट प्रेस करूँगा ये चेंज हो जा रहा है। अब आप इस पर क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक इसमें मास्क हो गया है। आप अब जिस तरह मूव करेंगे ये सिर्फ इसके बॉडी पर इफेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे कहीं पे लाकर इसे छोड़ देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल सारा कुछ यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको, जितना भी परफेक्ट लगे वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद इसकी फिल को आप कम कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से आप इसके फिल को कम कर सकते हैं। आप इसके ब्लेंडिंग मोड को भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से नॉर्मल आप जहाँ भी रखना चाहें। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ करके। इस तरह से यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। हम इसका आगे भी यूज़ देखेंगे कहाँ कहाँ होता है, और उस जगह पे आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद। इस तरह से आप ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी, मैं सोच रहा था कि आपको बताऊँ। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ाइन ओपन हो चुका है, इसे मैंने ही कुछ दिन पहले बनाया था। पहले मैं इसकी गाइड को रिमूव कर लेता हूँ कंट्रोल एच से। मैं इसमें क्या चाह रहा हूँ कि ये जो सब मोह माया लिखा हुआ है इसे थोड़ा डार्क करना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके मग का कलर वाइट है। अगर मैं इसे डार्क करता हूँ तो ये इस पर अट्रैक्टिव लगेगा देखने में और लोगो हाईलाइटेड हो जाएगा। तो डार्क करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले मैं इस लेयर पे आऊँगा। लेयर पे आने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो दो ग्रुप में मैंने इसे कन्वर्ट कर रखा है, ग्रुप 1 और ये इसका ग्रुप है। अगर आपको इस लेयर पे डायरेक्ट आना है तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट पे चेक रखें और इस पर क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिक इस लेयर पे आ जाएगा। अब इसे डार्क करने के लिए हम एडजस्टमेंट लेयर पर आएंगे, यहाँ से लेवल्स लेते हैं। लेवल्स क्या करता है, यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये यहाँ पे और यहाँ पे। अगर आप इसे इस तरफ लाते हैं तो ये डार्क होता है, इधर लाते हैं ये लाइट होता है, अगर इसे भी इधर लाते हैं तो ये लाइट होता है। मुझे डार्क करना है तो मैं इसको इधर मूव कराऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इसे डार्क कर रहा हूँ तो इसका इफ़ेक्ट मग पर आ रहा है। मग पर क्यों आ रहा है, उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आपने क्लिपिंग मास्क नहीं किया है। और एडजस्टमेंट लेयर का ये नेचर होता है कि उसके नीचे जितना भी लेयर होगा वो सब पर इफ़ेक्ट करेगा अगर आप उसको मास्क नहीं करते तो। अगर आप देखें तो इसके नीचे ये लेयर है तो ये इस पर इफेक्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि बैकग्राउंड लेयर भी इसके नीचे है, बैकग्राउंड पे इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है?
तो बैकग्राउंड लेयर इसके नीचे है, लेकिन हम यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम इस ग्रुप में काम कर रहे हैं और इस ग्रुप में इस लेयर के नीचे ये लेयर ही बस बचा हुआ है, मग का लेयर। तो ये इस पे इफेक्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे मास्क करना होगा। मास्क करने के लिए यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं आप, ये मास्क हो चुका है। तो मान लिया कि आपने मास्क कर लिया और ये डार्क हो चुका है। वैसे ये ज़्यादा ही डार्क है, मैं इसे क्यों ज़्यादा रख रहा हूँ वो आपको अभी बताऊँगा मैं। अब आपको मैं दिखाऊँगा एक चीज़। तो इस लोगो पर आते हैं और इसे मूव कराते हैं, तो आप देखोगे कि ये आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लेते आए, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही आप मग में टच करते हो ये दिखने लगता है, मग में टच कर रहे हो या फिर मग के शैडो में आपको दिख रहा है ये। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसे मग में क्लिपिंग मास्क कर रखा है। क्लिपिंग मास्क चेक करने के लिए आप यहाँ पर आएँ तो देखें क्रिएट क्लिपिंग मास्क की जगह रिलीज़ क्लिपिंग मास्क आ रहा है, या फिर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मास्क है इसमें। क्योंकि ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इसका एरो नीचे की तरफ है, ये मास्क है, लेकिन इसमें नहीं है, ये मास्क नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इस लेयर को भी मास्क करना होगा इसमें, क्योंकि अभी ये मास्क नहीं है, ये कहीं भी मूव करा रहे हैं, ये कहीं भी दिख रहा है। तो मास्क करने के लिए राइट क्लिक और क्लिपिंग मास्क। लेकिन मैं जैसे ही मास्क करता हूँ आप देखेंगे कि इस पर इफेक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा डार्क इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको आगे समझ में आएगा, तो इसलिए मैं रख रहा था। अगर मैं कम डार्क रखता तो आपको डिफरेंस दिखता ही नहीं कि क्या डिफरेंस है। तो अब आप देखें तो मग पे इफेक्ट तुरंत कर गया ये। अब आप चाह रहे हो कि मास्क करना भी ज़रूरी है आपको, क्योंकि प्रिंटिंग में आपको फिर बेनिफिट होगा, इससे प्रिंटिंग में अच्छा प्रिंट होगा। तो मास्क करना भी आपको ज़रूरी है और इसे डार्क भी करना आपको ज़रूरी है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों लेयर को पहले मर्ज कर लेंगे। पहले दोनों को शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो ये मर्ज हो चुका है। या फिर आप राइट क्लिक करें, सॉरी, इन दोनों को क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से मर्ज लेयर पे। अब ये मर्ज हो चुका है। अब आप इसे अगर मास्क करते हैं तो ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस लेयर पे वो जो लेवल्स वाला लेयर था वो मर्ज हो चुका है। मैं इसे अब नॉर्मली यहाँ से मास्क कर देता हूँ। अब इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया हमारा। तो मैं आपको यही समझाने वाला था, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। मेरे साथ स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मुझे मास्क भी करना था और इफ़ेक्ट पूरे लेयर पे आ जाता था, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने एक दिन मर्ज किया तो मुझे समझ में आया कि ये अच्छा ये इस तरह से वर्क करता है ये। तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ ये प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा क्लिपिंग मास्क का। कुछ भी आप अगर आपको इसमें ब्लेंड मोड चेंज करना है इसका, आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें लग रहा हो कि अभी भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।